हेलो गाइस, आज की क्लास में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वाताग्र पढ़ेंगे जो यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट वर्ग एक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास में हम वाताग्र और वाताग्र के प्रकारों को जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, इसीलिए आप हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें। आजकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनने लगे हैं, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उनके ही क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, इसीलिए आप हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं वाताग्र। इंग्लिश में क्या कहते हैं ना फ्रेंड्स? दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से निर्मित ढलुआ सतह को वाताग्र कहते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं दो भिन्न स्वभाव वाली वायु राशियां, कौन सी? ठंडी और गर्म। आप यहाँ देख सकते हैं ये कोल्ड वायु राशि है, ये वार्म वायु राशि है। इनके मिलने से जब ये मिलती हैं तो एक ढलुआ सतह बनती है। ये ढलुआ सतह, यही क्या कहलाती? वाताग्र कहलाती। ठीक है, इन्हीं के विपरीत आमने सामने मिलने के एक विस्तृत संक्रमणीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इनके मिलने से एक संक्रमणीय क्षेत्र बनता है, इसे क्या कहती है? वाताग्र प्रदेश कहती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। आगे समझ में कि वाताग्र क्या है। वाताग्र मुख्यतः मध्याचांसी क्षेत्रों में निर्मित होती है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। मुख्यतः वाताग्र कहाँ पाए जाते हैं? क्या लगा के आओगे? मध्याचांसीय क्षेत्रों में निर्मित होते हैं। ठीक है, वाताग्र सबसे अधिक वहाँ बनते हैं जहाँ वायु राशियों के तापमान में सबसे अधिक अंतर पाया जाता है। वायु राशियों के तापमान ठंडा और गर्म सबसे अधिक अंतर पाया जाता है, वहाँ पर इनका निर्माण होता है। वाताग्र हमेशा कहाँ बनते हैं? वाताग्र हमेशा निम्न वायुदाब क्षेत्र में बनती हैं, अल्प वायुदाब द्रोणियों में बनती हैं। ठीक है, तो आप क्या लगा के आओगे? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाताग्र का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ होता है? मध्याचांसी क्षेत्रों में निर्मित होते हैं और हमेशा यह निम्न वायुदाब क्षेत्रों में बनती है। ठीक है, ठीक है गैस, आगे समझ में? गैस अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो। ठीक है, और आप ऐसी हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक बनी रहें। वाताग्र कुछ कोण पर झुकाव होता है जो ध्रुवों की ओर बढ़ता जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वाताग्र का ढाल पृथ्वी की अच्छी गति पर आधारित है, पृथ्वी की घूर्णन गति पर आधारित है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर वाताग्र का ढाल शून्य होता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, पूछ लेते हैं कि भूमध्य रेखा पर वाताग्र ढाल कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वाताग्र बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन कहते हैं और नष्ट होने की प्रक्रिया को वाताग्र क्षय कहती है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो, पूछ लेते हैं कि वाताग्र बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाताग्र जनन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेंटोजेनेसिस। और नष्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाताग्र क्षय। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेंटोलेसिस। ठीक है, वाताग्र जनन, वाताग्र क्षय से ही चक्रवात और प्रतिचक्रवात बनती है। इनसे ही किनकी उत्पत्ति होती है? साइक्लोन और एंटी साइक्लोन को। ठीक है, पूछ लेते हैं कि वाताग्र से किसका निर्माण होता है? तो आप क्या लगाओगे? चक्रवात प्रतिचक्रवात होगा। ठीक है गाइस, वाताग्र जनन से चक्रवात का निर्माण होता है और वाताग्र क्षय से प्रतिचक्रवात का निर्माण होता है। ठीक है, चक्रवात और प्रतिचक्रवात को हम आगे की क्लास में विस्तार से समझेंगे। ठीक है, इसलिए आप हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें। ठीक है, निरंतर बने रहे
बने रहोगे तो कुछ सीख जाओगे क्लास में, ठीक है। इसीलिए कुछ सीखने के लिए निरंतरता बहुत ज़रूरी है। हाँ, जो निरंतर बने रहते हैं वही विजय होते हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। वायु राशियों का अभिसरण कन्वर्जेंस वाताग्र जनन में सहायक होता है। वायु राशियों का कन्वर्जेंस वाताग्र बनने में सहायक होता है और वायु राशियों का अपसरण वाताग्र जनन में बाधक होता है, वाताग्र क्षय में सहायक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वाताग्र के प्रकार कि वाताग्र कितने प्रकार की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। वाताग्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रंट। वाताग्र कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। पहला कौन सा है? शीत वाताग्र, कोल्ड फ्रंट। नेक्स्ट है उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट। नेक्स्ट कौन सा है? अधिविष्ट वाताग्र, ओकुलेटेड फ्रंट। और नेक्स्ट है स्थायी वाताग्र, स्टेशनरी फ्रंट, ठीक है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये कोल्ड फ्रंट है, ये वार्म फ्रंट है, ये ओकुलेटेड फ्रंट है और ये स्टेशनरी फ्रंट है, ठीक है। तो गाइस आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम वाताग्र के प्रकारों को विस्तार से समझेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस। तो गाइस अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनको भी लाभ हो, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हों, ठीक है। और आप ऐसे ही हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। धन्यवाद गाइस।